हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लेट ए सेट दिया है बच्चों 1,2 से लेकर के 9 तक एंड आर बी रिलेशन इन ए क्रॉस ए डिफाइंड बाई ए कॉमा बी related to C comma D if A plus D is equals to B plus C for A comma B and C comma D belongs to A cross A Cartesian product है बच्चों। prove that R is an equivalence relation also obtain the equivalence class of 2,5। ओके बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट होगा हमारा बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो इक्विवेलेंस रिलेशन जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो अगर फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए में अगर ले ए क्रॉस ए में, तो रिलेशन के हिसाब से क्या हो रहा है इसमें देखिए। ए अगर ए, तो ए कॉमा बी किससे रिलेट कर रहा है, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रिलेशन कैसे डिफाइंड है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ए कॉमा बी रिलेटेड टू बी कम ए कमा बी। रिफ्लेक्सिव इसी के लिए तो होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए जब खुद से एलिमेंट खुद से रिलेट कर जाए, मतलब एलिमेंट सेम हो, और ये हो भी रहा है क्योंकि दो रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्री के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर ए कमा बी एंड सी कमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो ये रिलेट कैसे कर रहा है बच्चों, देखो ए कमा बी रिलेट कर रहा है सी कमा डी से। किस तरीके से, यह ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन हमको को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस बी इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं डी प्लस ए। ये भी बात सही है। तो यहाँ से हम लोग क्या इंप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इंप्लाई कर सकते हैं सी कमा डी किससे रिलेट कर रहा है, ए कमा बी से। और ये प्रूफ करता है कि क्या है, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब हम लोग सिमेट्री हो गया, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग फाइट मारते हैं। ठीक है, तो ये जगह फॉर ए कमा बी हम लोग तीन एलिमेंट लेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, और ये जगह सी कमा डी, और ये थर्ड वाला ले लेते हैं हम लोग ई कमा एफ। ठीक है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ठीक, अब रिलेशन कैसे डिफाइंड है, इफ ए कमा बी रिलेटेड टू किससे कर दें हम लोग, सी कमा डी से, एंड कर दें हम लोग सी कमा डी रिलेट किससे कर जाए बच्चों, इससे रिलेट कर जाए ई कमा एफ से। तो क्या होगा हमारे पास, देखो इससे हमारे पास क्या इंप्लाई कर देता है, ये हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये होगा। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ई। ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे हम लोग दोनों इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह देखो डी से डी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस एफ। मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा है बस, इज इक्वल टू बी प्लस ई लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, देन यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है बच्चों, ये हमारे पास इंप्लाई कर रहा है ए कमा बी रिलेट कर जाएगा किससे, ई कमा एफ से। और यही तो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ए कमा बी कमा सी लेते हैं, और ए रिलेटेड टू बी होता है, बी रिलेटेड टू सी होता है, तो इंप्लाई क्या कर देता है, ए रिलेटेड टू सी हो जाएगा फॉर ऑल ए कमा बी कमा सी। तो यहाँ पे ए कमा बी कमा सी क्या है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स है ना बच्चों। तो यहाँ हमारे पास आर इज क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास बताइए। 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो हम लोग निकालते हैं। देखो
2,5 कैसे रिलेट हो जाएगा? 2,5 हमारे पास रिलेशन जो दिया हुआ है, तो हमारा रिलेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन, हमारे पास लिख सकते हैं हम लोग 2 + b इज इक्वल टू 5 + a, क्योंकि मैंने एक एलिमेंट ले लिया है, ऐसे ऑर्डर्ड मुझे a कॉमा b को निकालना है, ठीक है। तो मैंने a रिलेटेड टू, देखो ऐसे मैंने किया 2,5 रिलेटेड टू a कॉमा b मैंने किया, ठीक है। तो रिलेशन के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा, तो यही तो आएगा, देखो मैंने यही किया, a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर मैंने ले लिया। अब उन सारे ऑर्डर्ड a कॉमा b हमको निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो देखो क्या क्या आ सकता है हमारे पास आ सकता है, देखो 1,4 आ जाएगा, देख लो। जब a बराबर अगर आप 1 रखोगे, तो इधर राइट हैंड साइड में 5 + 1 6 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में b की वैल्यू अगर आप क्या रखोगे 4, तो 2 + 4 ये भी 6 हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2,5 तो करेगा ही करेगा, तो खुद इक्विवेलेंस क्लास में तो खुद आएगा ही आएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा, और देखो 3,6 भी सेटिस्फाई कर रहा है, और क्या क्या कर रहा है, 4,7 सेटिस्फाई कर रहा है, और हमारे पास कर रहा है 5,8 सेटिस्फाई कर रहा है, और 6,9 कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा बच्चों, किसका? 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास ये हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।